और सबसे पहले तो मान लीजिए जितने भी लोग विवाद करते हैं जो या फिर अभी जो विवाद हमारे साथ चल रहा था, हम विवाद के काबिल उन लोग के पूछते नहीं कि क्या है कि देखिए इस जिस अंदाज़ में अभी वो लोग हमसे बात किए थे, विवाद होने के जस्ट 1 घंटे पहले, उस अंदाज़ में अगर वो लोग हमसे पहले बात किए होते ना, तो हम उनका नंबर ब्लॉक करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाते। अगर आप लोग को करना है विवाद, तो आप लोग उसी अंदाज़ में पहले बात करिए, चाहे कोई भी कंपनी के मालिक हों। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है भाई। बाद में विवाद करके अपने आप के समझत होगा कि हम बहुत बड़ा कंपनी के मालिक हैं, तो भाई आप लोग समझिए हमारे लिए आप लोग कुछ भी नहीं है। काहे कि मेहनत करके आगे बढ़े हैं और पब्लिक का सपोर्ट पा के आगे बढ़े हैं, किसी का एहसान नहीं लिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मान लीजिए पब्लिक अंधी नहीं है, वो भी देखती है कि मेहनत कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और कौन आप देख रहे हैं अनमोल मंडली, खबरों पर सबसे आगे। अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त फिर से हमारे साथ अभिषेक भोजपुरिया जी जुड़े हुए हैं और आजकल ये थोड़ा से विवादों में घिरे हुए हैं, या इनका लक्ष्य साथ नहीं दे रहा है, या कहीं ना कहीं इनकी कहीं कुछ कमी रह गई है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो अनमोल मंडली के देखे वाले जितना भी हमारे भाई लोग हैं, सबको दिल से धन्यवाद है। क्या कि आप इसके पहले भी आप इंटरव्यू लिए थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका। और देखिए जब तक हम कब तक विवाद में घिरे रहेंगे, जब तक हम आदमी का चेहरा पहचान नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान के चेहरे पे लिखा रहता है, भले से आदमी पहचान ना पाए, लेकिन लिखा रहता है कि आदमी कैसा है। हम भले से नहीं पहचान पाते, आप भले से नहीं पहचान पाते, लेकिन हाँ आदमी के चेहरे पे, माथे पे लिखा रहता है कि आदमी कैसा है। फिर भी विवादों का वजह क्या रहा था? वजह यही रहता है कि देखिए जैसे नए-नए लोग मिलते हैं कि मतलब भैया हमारा प्रोजेक्ट करिए, हमारे कंपनी के लिए कुछ करिए। और देखिए प्रोजेक्ट कराने के लिए तो इतना घिर जाते हैं लोग कि मतलब हमें खुद शर्म आता है कि भैया चलो आप जो दे दीजिएगा, मतलब बस इतना करिएगा कि जितना भी मतलब प्रोजेक्ट में पैसा लगता है वो हमारे जेब से ना लगे। अगर थोड़ा बहुत लगेगा तो हम मैनेज कर लेंगे। ऐसे करके लोग जुड़ते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि उतना पेमेंट करके वो लोग हमें खरीद लिए हैं। और कहने का मतलब जिस भाव में आप शुरू में हमसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कंपनी के मालिक हैं, अब हमसे प्रोजेक्ट माँग रहे हैं कि भैया हमारे कंपनी के लिए प्रोजेक्ट के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, जितना लग रहा है गाना में उतना हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर हम मान लीजिए आपके हिसाब से हम नॉर्मल पेमेंट में अगर आप काम प्रोजेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप हमें खरीद लिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं भाई, देखिए अगर आपको एटीट्यूड दिखाना है या फिर आपको जो भी करना है लास्ट में, वो आप उसी अंदाज में पहले बात करिए, हम डिसाइड करेंगे आपको प्रोजेक्ट देना है कि नहीं देना है। और लेकिन फिर भी ये रहने और ना रहने की बात है, लेकिन आपसी में एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्यों एक दूसरे के पैर खींचते हैं? समाज में ऐसी क्या कमी रह जाती है? जी देखिए, कहीं न कहीं जैसे मान लीजिए आप हमें अगर 2-3 गाना का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एक गाना अगर मा जैसे देखिए एक गाना तो कभी नहीं बजेगा अगर जैसे मान लीजिए हम अभी हमारा देवरिया ज़िला है, अगर हम देवरिया छोड़ के अगर हम गोरखपुर में दिखें, तो बहुत कम ही लोग पहचानेंगे। इसीलिए हमारा एक चैनल से गाना बजा था सबसे पहले, और अगर हम दूसरी चैनल पे दिखेंगे तो भाई बहुत कम ही लोग हमें देख पाएँगे। यही चीज़ होता है, तो इसीलिए कम से कम 2, 3, 4 गाना, 5 गाना जितना ही आप प्लस प्रोजेक्ट करेंगे, उतना ही आपके चैनल के लिए फ़ायदा रहेगा, ये चीज़ रहता है। तो यही सब बात है, पहला गाना नहीं बजता है तो दूसरा गाना ज़रूर बजेगा, दूसरा नहीं बजता तीसरा गाना तो बजेगा ही बजेगा, वैसा चीज़ दिया जाएगा आपको। मेरा सवाल था कि एक दूसरे को पैर क्यों खींचते हैं? जैसे देखिए थोड़ा-सा विवाद करना भी कंपनी वाले समझते हैं कि अगर हम विवाद करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे देखिए, जौन चीज़ देखिए सीधा अंगुली से अगर घी ना निकले ना, तो कुछ लोग चाहेला हम टेढ़ा अंगुली करके घी निकाल ली, ऐसा होता है। ऐसा ही हुआ आपके साथ? जी, ऐसा ही हुआ था। अब मान लीजिए अगर आप ₹1500 या फिर नॉर्मल प्रोजेक्ट एक समझिए, ₹1500 काट दीजिएगा, ठीक है? जी देखिए, नॉर्मल पेमेंट करके लोग क्या बोलते हैं कि भैया आप एकदम कम से कम प्रोजेक्ट में जितना आपका पैसा लग रहा है उतना में आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, हम करके दे देते हैं। ये देखिए मान लीजिए आपका नॉर्मल अगर आप चैनल है, तो हम तो यही चाहेंगे भैया आप निराश होके मत जाएँ। हम बस यही सोचते हैं कि हमारे बारे में कोई गलत ना सोचे। सब कुछ सोचे चलेगा लेकिन गलत ना सोचे। तो ये सोच इन विवादों के बाद आप क्या करने वाले हैं? करने वाले हैं अभी भी नए एग्रीमेंट के हम काम नहीं करेंगे किसी के साथ। एग्रीमेंट तो हो गया सर, लेकिन फिर भी आप कुछ मार्केट में कुछ नया क्या लाने वाले हैं? क्योंकि चेहरा जो आपका है पूरे ज़िले में लोग जान चुके हैं। अभिषेक भोजपुरिया जी बहुत पॉपुलर है, इनका गाना बहुत अच्छा चल जाता है, तो आगे आप मार्केट में क्या लाने वाले हैं? मार्केट में बहुत जल्दी ही एक तो रील स्पेशल गाना आने वाला है, जो इंस्टाग्राम पे रील बनता है, उस पे उसके ऊपर है स्पेशल चीज़ है। और एक और देवरिया पे जैसे जिला देवरिया गाना था, वैसा ही सेम मतलब उसका प्लस ही पॉइंट है, बहुत जल्द आ रहा है। और आने वाले दिनों में आप जो लाइफ टारगेट है उसमें क्या सेट किया? आपका क्या टारगेट रहेगा? देखिए टारगेट तो बहुत लंबा है और हमें लगता है कि पब्लिक को अगर सरप्राइज़ दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, पहले ना बता के। फिर भी आप म्यूजिक पे गाना गाते हैं, आगे चल कर के आप क्या फ़िल्मों में भी रोल करेंगे या फिर केवल गाने में ही व्यस्तता रखेंगे?
जैसे देखिए अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में है तो हमें जो काम मिलेगा वो हम करेंगे। बस काम ऐसा करेंगे कि जो काम हम अपने घर में अपने माता-पिता जी को दिखा सकें, वो ऐसा ही काम करना है, बाकी उसके प्लस कोई काम नहीं करना है, जो हम अपने घर में ना दिखा सकें। मेरे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे जिला देवरिया में प्यार मिलो, इससे फिर मिले हमके। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अभिषेक भोजपुरिया जी को, जो एक छोटी-सी विवाद से घिर कर अब अपनी ही ज़िंदगी जीने की गुना देते हैं। जी, सबसे पहले तो गाना हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी गाने से पहचान मिला तो ये गाना था कि अरे होइए हो गरम खून माथे माफिया के मोरिया हो, तो अपना गरमी में बबुनी नरमी रखोई जिला देवरिया हो। इसके बाद एक और गाना बजा था कि अरे डाले पर शासन जहाँ रात दिन छापा, हवे बदमाशन के देवरिया इलाका, यही गाना बजा था। और इस जी आप कुछ कह बोल दीजिए पहले यहाँ पे। उतना बहुत वरील का थी। हो गल तो हो गए। किस गाने पे विवाद हुआ था? गाना तार तन से प्रमोशन होता हुई पो गाना चढ़ा के उनका बीच में ऐड कर दीजिएगा, ये भी ले लीजिए। हाँ चालू बटन काट लीजिए। चालू करो। आपका किस गाने पे विवाद हुआ था? जैसे विवाद जबरदस्ती का किया गया था वो, जी। और वो गाना यही था कि दिल नाच के ना आज जुड़ा वही बेरे, तो दे मरिया से बाच के ना जही बेरे, ऐसे गाना था। इसका अंतरा थोड़ा सुनिए। अंतरा था कि पहिबे देहाती मरदई हमा खाटी, दिए जमनिया के जार रे, अब बाट पर सलेमपुर या बरहज के लोगवा दिए गरमिया उतार रे। अंतरा ही खोल जाला। आपको लगता है कि आप शुरू वाला गाना चाहते थे ना? नहीं ठीक, अंतरा ही था। सही है, काट दो। नहीं रहेगा। और सबसे पहले तो मान लीजिए जितने भी लोग विवाद करते हैं जो, या फिर अभी जो विवाद हमारे साथ चल रहा था, हम विवाद के काबिल लोग के बुझते नहीं कि क्या कि देखिए जिस अंदाज में अभी वो लोग हमसे बात किए थे विवाद होने के जस्ट 1 घंटे पहले, उस अंदाज में अगर वो लोग हमसे पहले बात किए होते ना, तो हम उनका नंबर ब्लॉक करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाते। तो भाई ब्लॉक करे के बाद तो उसी अंदाज में अगर आप लोग को करना है विवाद, तो आप लोग उसी अंदाज में पहले बात करिए, चाहे कोई भी कंपनी के मालिक हो। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है भाई। बाद में विवाद करके अपने आप के समझ हुआ कि हम बहुत बड़ा कंपनी के मालिक हैं, तो भाई आप लोग समझिए हमारे लिए आप लोग कुछ भी नहीं है। काहे कि मेहनत करके आगे बढ़े हैं और पब्लिक का सपोर्ट पा के आगे बढ़े हैं, किसी का एहसान नहीं लिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो मान लीजिए पब्लिक अंधी नहीं है, वो भी देखती है कि मेहनत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और